हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीओवी की लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर हमारा होगा 5। ठीक है, तो इस लेक्चर में देखो हम क्या क्वेश्चन करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट कर्व ज्वाइनिंग द टू फिक्स पॉइंट। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास टू फिक्स पॉइंट है। सपोज दैट एक को ले लिया हमने पी, एक को ले लिया क्यू। ठीक है, तो देखो इनको ज्वाइन करने वाले कितने कर्व पॉसिबल है, फिर कितने पाथ पॉसिबल है, तो कितने इनफाइनाइट कर्व पॉसिबल है। भाई पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले इनफाइनाइट कर्व पॉसिबल है, लेकिन इन कर्व में से हमें एक ऐसा कर्व निकालना है, ठीक है, जो क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट कर्व। ठीक है, यानी कि पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले इनमें से वो कर्व जिसकी लेंथ क्या हो मिनिमम हो, हमें ऐसा कर्व फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। लेट अस कंसिडर टू फिक्स पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, जहाँ पे P के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हैं, x1 y1 एंड Q के पॉइंट क्या दिए हैं, x2 y2। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दिया है, तो हमारे पास क्या दिया गया है कि सपोज दैट हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया P एंड एक पॉइंट ले लिया हमने Q। ठीक है, ये x एक्सिस हो गई हमारी एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अब क्या बोला है, देखो सपोज दैट हमने इनको ज्वाइन करने वाला है कोई कर्व ले लिया। ठीक है, और इस कर्व की लेंथ क्या हो गई हमारी, एस। ठीक है, सपोज दैट इस कर्व की लेंथ क्या है, एस है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, लेट अस टेक एन इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट ऑन द कर्व। ठीक है, और पाथ डिनोटेड बाय डी एस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमने कर्व बनाया है, ये पाथ बनाया है, इसमें एक इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं और उसको क्या नाम दे देते हैं, डी एस। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है, यहाँ पे तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि हमें डायग्राम में शो करना है, अदरवाइज ये वेरी छोटी ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है, और एंड क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस का एक इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, एक इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट ले रहे हैं, तो ये क्या, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, डी एक्स से। ठीक है, एंड वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, क्योंकि वाई एक्सिस क्या रहेंगे, हम एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई। ठीक है, जहाँ पे डी एक्स और डी वाई क्या दिखा रहे हैं, इस कर्व की वेरिएशन दिखा रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये डी एस जो है इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है। ठीक है, तो ये कर्व इस शेप में ना होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा हमें। ठीक है, देखो जैसे सपोज दैट कोई नंबर है 0.00000 समथिंग, तो हम उसको क्या लेते हैं, जीरो ही तो लेते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई हमारे पास नंबर है 0.0000009, तो हम उसको क्या लेते हैं, जीरो ही तो लेते हैं। वैसे क्योंकि ये इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह क्या होगा, अपीयर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हो अब ये डी एस हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट है, डी एक्स स्ट्रेट लाइन है, डी वाई क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हमारी, डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस परपेंडिकुलर क्या हमारे पास यहाँ पे, डी वाई, तो डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें डी एस की वैल्यू निकालनी है, तो डी एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। डन। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डी एस इज इक्वल टू, यहाँ से मैं डी एक्स स्क्वायर क्या कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस। ठीक है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना आपके, कि देखो यहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर कॉमन ले गया, तो यहाँ पे तो बच गया वन, और डी वाई के पास ये टर्म था नहीं, तो इसके अपॉन में चल जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो केवल क्या बच जाएगा, डी एक्स बच जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश का स्क्वायर, और जब डी एक्स स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम इस जो ये इक्वेशन मिली हमें, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी। ठीक है, देखो क्या होंगी, जो p है, p के कोऑर्डिनेट के दिए थे हमें यहाँ पे x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट के दिए थे x2
y2। तो जो p एंड q के x कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब ds को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन का साइन कट हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x1 टू x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx। डन। अब देखो इसी जो ये s है हमारे पास, ये क्या है, लेंथ ऑफ कर्व है। इसी को हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। इसी को तो हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, देखो अभी क्या बन गया, वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ फिक्स बाउंड्रीज का ही प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, क्योंकि हमें इसे मिनिमाइज़ करना है, इसका मतलब इसका हमें क्या निकालना है, एक्सट्रीमल निकालना है। क्या निकालना है, एक्सट्रीमल निकालना है। ठीक है, एक्सट्रीमल निकालने के लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, आयलर्स इक्वेशन होती कि नहीं होती। ठीक है, अब देखो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, ठीक है, इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं हम, आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 एफ एक्स कोमा वाई डैश डी एक्स। ठीक है, देखो इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है, एफ एक्स कोमा वाई डैश इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, हमें क्योंकि एक्सट्रीमल निकालना है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी इसमें, आइलर इक्वेशन। ठीक है, तो आइलर इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये एफ में वाई का टर्म है नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालना है। ठीक है, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू वाई डैश स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 2 वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, यहाँ पे क्या बचा वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का रूट। ठीक है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का रूट एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा हमारे पास, देखो किसी इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 है, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या है 0 है, इसका मतलब ये टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी। भाई कांस्टेंट टर्म की डिफ्रेंशिएशन तो क्या होती है 0 होती है ना, तो इसका मतलब ये क्या है कांस्टेंट है। सपोज दैट इस कांस्टेंट को मैंने ले लिया c। ठीक है, इस कांस्टेंट को हमने क्या ले लिया c, तो y डैश इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये जाएगा c अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें वाई डैश का टर्म एक साइड करने होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और ये जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब वाई डैश के टर्म को अगर हम एक साथ लाते हैं तो क्या हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा वाई डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सारे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सारे के सारे क्या क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो हमने इसको कोई और कांस्टेंट मान लिया, सपोज दैट हमने इसको मान लिया के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको ये के स्क्वायर क्यों माना है, देखो कांस्टेंट हमारी मर्जी है, हम कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्योंकि हमारे पास इधर भी स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो क्या हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर इसको स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि वाई डैश की वैल्यू है तो हम इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, इस साइड इंटीग्रेट होगा तो क्या हो जाएगा वाई है के एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c1। अब देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, अब देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा वाई डैश का वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा के एक्स प्लस c1। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है कि नहीं है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स सी की फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये क्या होती है स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब अगर कोई दो फिक्स पॉइंट है P और Q तो इनको मिलाने वाला जो शॉर्टेस्ट कर्व होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है,
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।